दोस्तों, आज समूचा विश्व विविध संक्रमणों से गुजर रहा है। पृथ्वी पर बसे मनुष्य और समग्र जीव प्रजातियों के अस्तित्व पर कदम कदम पर संकट खड़े हैं। इस महासंक्रमण से मानवीयता को बचाने और इसके कल्याण के लिए जरूरी जीवंत ज्ञान की परंपरा भारत में हजारों सालों से चली आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत देश का इतिहास प्राचीन और विविधता से भरा है। 12वीं सदी में भारत पर विदेशियों का आक्रमण हुआ। उससे पहले भारत गणित, चिकित्सा, यंत्र विज्ञान, इंजीनियरिंग के साथ दर्शन, अध्यात्म और शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में टोच के स्थान पर था। बिहार में नालंदा, गंधार में तक्षशिला और गुजरात में वल्लभी जैसी मशहूर विद्यापीठ भारत का गौरव थी। विश्व भर से हजारों विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे और इन विद्यापीठों में सभी विषय मुखपाठ पढ़ाए जाते थे। विद्यार्थी सभी विषय के शास्त्र श्लोक के सूत्र के रूप में याद रखते थे और जो याद नहीं रख सकते थे वे प्राकृतिक संसाधनों से बने हुए ताड़पत्र, भोजपत्र या कागज पर लिखकर शास्त्रों को याद रखते थे। हर एक विद्यापीठ में लेखन कला सिखाई जाती थी और हर एक विद्यापीठ में अपना विशाल ग्रंथागार था। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय 3 लाख से ज़्यादा हस्तप्रतों का संग्रह था। हस्तप्रतों में लिखे हुए ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना भारतीय शिक्षा व्यवस्था का अविभाज्य अंग था। कुदरती प्रकोप, अकस्मात और विधर्मियों के आक्रमण जैसे अनेक कारणों से ज्ञान की यह अमूल्य धरोहर खत्म होने लगी। प्रोफेसर डेविड पिनग्री नामक एक विद्वान ने अपना पूरा जीवन भारत की प्राचीन हस्तप्रतों के अध्ययन में बिताया था। उनके मुताबिक भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 3 करोड़ से भी अधिक हस्तप्रतें होने की संभावना है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त हस्तप्रतों में से 20% हस्तप्रतें जैन ज्ञान भंडारों में सुरक्षित है। पिछले 1500 से भी अधिक वर्षों से जैन संघ के पास समृद्ध हस्तप्रतों की संपदा आज भी है। हमारे पूर्वाचार्यों ने व पूर्वजों ने ज्ञान की संपदा की रक्षा के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। लेकिन क्या आप जानते हो कि ज्ञान की इस अनमोल विरासत के मौजूदा हालात क्या है? आज से 150 साल पहले भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा हस्तप्रतें थी और आज केवल 1.5 करोड़ ही बची है। आज से 100 साल पहले जैन संघ के दायित्व में 2 करोड़ से भी ज़्यादा हस्तप्रतें थी और आज 20 लाख ही केवल बची है। वियन्ना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर डोमिनिक वुजास्टिक के सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 100 साल से प्रति सप्ताह 100 से अधिक हस्तप्रतों का नाश हो रहा है। यह सिलसिला आज भी चल रहा है। 100 साल पहले भारत में 1000 से अधिक हस्तप्रत संरक्षण केंद्र थे। आज 200 भी नहीं बचे हैं। अधिकतर गांवों में हस्तप्रतें अलमारी में बंद है। कोई उसकी हालत देखने वाला नहीं है। सालों तक उसका ताला भी नहीं खोला जाता है। हस्तप्रतें भीतर ही सड़कर खत्म हो रही है। उसके पन्ने आपस में चिपक जाते हैं। कीड़े उसको खा जाते हैं। दीमक लग जाती है और वे समय से पहले ही जीर्ण हो जाती है। इस प्रकार हजारों की संख्या में हस्तप्रतें
एक साथ नष्ट हो रही है। हस्तप्रतों को कहीं पर अज्ञानवश कौड़ी के भाव में रद्दी समझकर बेच दिया जाता है या कहीं पर उसको कीमती समझकर मुंह मांगी रकम लेकर के उसे बेच दिया जाता है। साहब, दुख तो तब होता है जब सुनने में आता है कि हस्तप्रतों को भंगार के बाजू में, भंगार के साथ में छोड़ दिया जाता है, गठरियों में बांध के छोड़ दिया जाता है, पानी में बहा दिया जाता है। साहब, तब पीड़ा होती है। आज देखा जाता है कि सुरक्षा के अभाव में हस्तप्रतों के पन्ने फट गए हैं, कीड़ों ने उसमें छेद कर दिया है, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। हजारों हस्तप्रत ग्रंथों के आधे पन्ने नष्ट हो चुके हैं। हमारे ज्ञान की ऐसी हालत बहुत दुखदाई होती है। हस्तप्रतें नष्ट होने के साथ उसमें लिखा हुआ ज्ञान भी नष्ट हो रहा है। बुद्धि के अथक परिश्रम से लिखा गया यह ज्ञान क्या ऐसे ही नष्ट होता रहेगा? इस अनमोल ज्ञान की विरासत की रक्षा के लिए हमारे पुरखों ने अपनी जानें दी है। विदेशी आक्रांताओं से उसे बचा कर रखा है ताकि हम पढ़ सके। क्या हम हमारे पूर्वजों के बलिदान को व्यर्थ कर देंगे? ज्ञान की इस अनमोल विरासत का विनाश हमारी नजरों के सामने हो रहा है। क्या हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या हम यही सोचकर बैठे रहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं? किसी को तो आगे आना पड़ेगा, किसी को तो अगुवाई करनी पड़ेगी। हस्तप्रतों की शोचनीय दशा देखकर पूज्य आचार्य श्रीमद विजय रामचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के शिष्य पूज्य गुरुदेव श्रुत रत्न गणिवर्य श्री वैराग्यरति विजय जी महाराज साहब ने इस क्षेत्र में कदम रखा, श्रुत की रक्षा का संकल्प लिया और उसे साकार करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से ईस्वी सन 2010 में श्रुत भवन संशोधन केंद्र की स्थापना हुई। ईस्वी सन 2018 में श्रुतदीप रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करके श्रुत सेवा के महान मिशन को और विस्तृत कर दिया। हस्तप्रतों में निहित भारत की ज्ञान संपदा को सुरक्षित करने के लिए हमने 5 लक्ष्य निश्चित किए। पहला है संरक्षण, सुरक्षा। अधिक से अधिक हस्तप्रत को स्कैन करने में संघ की मदद करना ताकि हस्तप्रत नष्ट हो जाए तो भी उसका ज्ञान सुरक्षित हो सके। दूसरा है सूचीकरण, समग्र विश्व में वर्तमान जैन हस्तप्रत का प्राथमिक सूची पत्र बनाना। तीसरा है संपादन, हस्तप्रत में निहित शास्त्र का समीक्षात्मक संपादन करना। ये कार्य जो है ये संपादन में आता है। और चौथा है शिक्षा, संपादन करने के लिए विद्वान तैयार करना। पांचवा है संवर्धन, ताड़पत्र जैसे टाइम टेस्टेड साधनों पर पुनर्लेखन कर 700 साल तक के लिए उसको सुरक्षित करना। इस प्रकार से श्रुत भवन पुणे में ज्ञान की सेवा, ज्ञान की पूजा हो रही है। दोस्तों, एक वीडियो में मैंने कहा था कि अगर मैं आपको सवाल करूं कि भारत में कितने जैन तीर्थों के नाम आपको बाय हार्ट है तो आप गिनाते जाओगे, 1 2 3 4 100 तक आप गिना सकते हो, उससे ज़्यादा भी आप कह सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको सवाल करूं कि भारत में कितने ज्ञान के मंदिर है और उनमें से किसका आपने दर्शन किया है, कहाँ जा कर के एक किताब को भी खोल कर देखा है, तो शायद बहुत कम लोगों के पास इसका जवाब होगा। ऐसी ही बात एक बार श्रुत भवन के कार्यक्रम में पधारे हुए जाने माने लेखक डॉक्टर कुमारपाल देसाई, जो कि जैन धर्म के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने भी कही थी। सुनिए। मैं मानता हूं कि आज का जो अवसर है
वो एक ऐसा अद्भुत और अपूर्व अवसर है मेरे लिए कि जहां मैंने हमारी जो बहुत पुरानी वेदनाएं थी उनका उपचार देखा है, औषध देखा है। और अभी मैं सुन रहा था परम पूज्य वैराग्यरती जी महाराज को, और उसी समय मेरे कानों में एक गूंज उठी। आज से 35 साल पहले हमारे प्रसिद्ध बंधारणविद नानी पालखीवाला ने एक समारोह में कहा था 21वीं सदी वो जैनों की सदी होगी। उसी शब्द का मुझे आज पुनः स्मरण हो रहा है। लक्ष्य बड़ा है और कठिन भी। जिन शासन के इस पुनित कार्य में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। हमारा एक बूंद जितना सहयोग आने वाले 18,000 साल तक शास्त्र की ज्योति को ज्वलंत रखेगा।